families divided into dicot family and monocot family. Dicot family and monocot families. So among dicot families, Cruciferae और Brassicaceae, Malvaceae, Compositae और Asteraceae, Compositae और Asteraceae and Leguminosae. Leguminosae is further divided into three subfamilies. Papilionaceae, और Fabaceae, Mimosae and Caesalpinaceae. And among monocot families, Liliaceae, and last Orchidaceae or Orchidaceae. Orchid. So orchid is most advanced family. Most advanced. Families. Liliaceae is also called Emeraldidaceae. So these are new names. New name of Liliaceae is Emeraldidaceae. New name of Compositae is Asteraceae, and new name of Cruciferae is Brassicaceae. And among dicot, Compositae or Asteraceae is the most advanced family. Most advanced among dicot. Among dicots जितना फैमिली हम लिखे यहाँ, इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस फैमिली कंपोजिटी और एस्ट्रेसी होगा. लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मोनोकॉट डाइकॉट से ज़्यादा एडवांस प्लांट है, और इसीलिए डाइकॉट से ज़्यादा एडवांस मोनोकॉट फैमिली होगा. और इसीलिए सबसे ज़्यादा मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, सबसे एडवांस फैमिली दुनिया का कौन होगा? ऑर्किडेसी. इसमें अगर हम तीसरा फैमिली को इंक्लूड करें मोनोकॉट के साइड से, तो वो होगा ग्रामनी और पोएसी. ग्रामनी और पोएसी ये सेकेंड एडवांस फैमिली माना जाता है. सेकेंड, फर्स्ट इज ऑर्किडेसी एंड सेकेंड इज ग्रामनी और पोएसी. सेकेंड एडवांस फैमिली. सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जाम. आप देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस फैमिली, एंड चॉइसेस कंपोजिटी, ऑर्किडेसी, ग्रामनी एंड फैबेसी. सो करेक्ट आंसर इज ऑर्किडेसी, मोस्ट एडवांस. इफ देयर इज नो चॉइस of orchid or orchidaceae, then second option answer is Gramney or Poaceae. But among dicot, which dicot family is the most advanced family? Then answer is Compositae or Asteraceae.
देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ 3 फैमिलीज का डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है फैबेसी और पैप्लियोनेसी फैमिली। नाउ फर्स्ट एडवांस फैमिली एंड आंसर इज फैबेसी। फैबेसी और पैप्लियोनेसी। फैबेसी और पैप्लियोनेसी। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम आपको ऑलरेडी रूट, स्टेम, लीफ ये सब पढ़ा चुके हैं वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में। इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम डिस्क्रिप्शंस जो देंगे वो रिप्रोडक्टिव के आधार पर। सो वेजिटेटिव में एक वर्ड मिलेगा आपको लिखा हुआ पल्विलस या पल्विनस। पल्विनस। सो सोलेन बेस ऑफ लीफ पेटियोल। सोलेन फुला हुआ, सोलेन बेस ऑफ लीफ पेटियोल। देखिए ये पल्विनस पैप्लियोनेसी या फैबेसी फैमिली के मेंबर में तो होगा ही, इसके अलावा मैंगो में भी होगा। अगर आप मैंगो के लीफ को देखिए तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसका बेस फुला हुआ है, ये सोलन है, ये है पेटियोल, और पेटियोल का जो ये सोलन पार्ट है फुला हुआ, इसका नाम होगा पल्विनस। ये आपको समझना है यहाँ। तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देखा जाए, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स सबसे पहले है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? आंसर है रेसिमोस टाइप। फ्लावर सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन समझ रहे होंगे आप, सिंगल फ्लावर होगा सॉलिटरी। या तो एक्सिला में होगा तो सॉलिटरी एक्सिलरी बोलेंगे, या टिप पर होगा तो सॉलिटरी टर्मिनल बोलेंगे। फ्लावर, फ्लावर इज ज़ैगोमॉर्फिक। फ्लावर इज ज़ैगोमॉर्फिक। पेंटामेरस 5 सेपल पेटल होते हैं तो क्या कहेंगे? पेंटामेरस। हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस। फाइव सेपल पेटल होगा। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट होगा तो क्या कहेंगे? ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। ओवरी हाफ इंफीरियर होगा तो पेरीगाइनस, और ओवरी सुपीरियर होगा तो हाइपोगाइनस। ज़ैगोमॉर्फिक मीन्स फ्लावर को आप सिंगल वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करेंगे तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, इसलिए नाम होगा ज़ैगोमॉर्फिक। 5 सेपल पेटल होंगे इसलिए क्या कहेंगे? पेंटामेरस। नाउ कैलिक्स 5 सेपल्स। गैमोसेप्लस। सब आपस में जुड़े हुए होंगे।
imbricate estivation, एस्टिवेशन कैसा होगा? इम्ब्रिकेट होगा। तो जितने भी सेपल्स होंगे सब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, तो नाम होगा गैमोसेप्लस। कोरोला, unit is petal, petals are 5, पॉलीपेटलस, सब के सब एक दूसरे से अलग होंगे। पैप्लियोनेसियस और बटरफ्लाई लाइक, देखने में पैप्लियोनेसियस होगा या तितली के जैसा लगेगा, इसलिए बोलेंगे बटरफ्लाई लाइक। डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट, और वैक्सिलरी एस्टिवेशन को शो करेगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन हम ऑलरेडी आपको एक बार दिखला चुके हैं, फिर से एक बार देखिए। ये होगा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इज 1 एंड दिस इज पोस्टीरियर पेटल, 2 are wings or ali, lateral wings or ali is 2, lateral, and keel or carina, keel or carina, 2 एंटेरियर, सबसे आगे होगा, और यही केवल फ्यूज्ड होगा, आपस में जुड़ा हुआ होगा। ये जुड़ा हुआ है आपस में, आपको यहाँ पर हम कनेक्ट करके दिखला रहे हैं। तो ये फ्यूज्ड है, ये देखने में बटरफ्लाई के जैसा लगेगा। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 2, लेकिन आपको याद है कि ये जो 2 है वो अलग है, सेपरेट है, लेकिन ये जो 2 है वो क्या है? फ्यूज्ड है। इसलिए हम लोग ऐसे इसको दिखलाएंगे, क्योंकि ये कील और कैरिना आपस में क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। एंड्रूशियम, टेन स्टामेंस, एंड्रूशियम में 10 स्टामेंस होंगे इन 2 बंडल्स, 2 बंडल में होगा, इसलिए इसको कहेंगे डायडेल्फस। और याद होगा डायडेल्फस को आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 9 एक साथ होगा, 1 सेपरेट होगा, तो अरेंजमेंट हो जाएगा 9 + 1 डायडेल्फस। एंथर लोब, एंथर लोब जो होंगे ये 2 होंगे, इसलिए बोलेंगे डाइथेकस, और इसलिए डाइथेकस कहा जाएगा। डाइथेकस, गैनीशियम, ये आपके बुक में दिखलाया हुआ है ऐसे बना करके। ये 9 है और ये 1 है, इसलिए अरेंजमेंट हो जाता है 9 + 1, 2 बंडल है यहाँ जो स्पष्ट दिखलाई दे रहा होगा। 9 आपस में क्या है? अटैच्ड है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 9 + 1 = 10। गैनीशियम, गैनीशियम कार्पेल इज 1, कार्पेल = 1, सो आंसर इज मोनोकार्पेलरी।
सिंगल कार्पेल है इसलिए वो किसी के साथ अटैच नहीं होगा, और जब अटैच नहीं होगा तो सिनकार्पस कभी होगा नहीं। ओव्यूल, ओवरी क्या होगा, पहले ओवरी देख लें। ओवरी या तो सुपीरियर होगा क्योंकि हाइपोगाइनस था फ्लावर, या क्या होगा हाफ इन्फीरियर, या आधा नीचे होगा पी के केस में हाफ इन्फीरियर। हाफ इन्फीरियर सिर्फ पी के लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं। ओव्यूल 1 होंगे। ओवरी चेम्बर और लोक्यूल, ये भी 1 होगा। फ्रूट, इसके फ्रूट को आप क्या कहेंगे, लेग्यूम और पॉड। प्लासेंटेशन कैसा होगा, मार्जिनल, सो प्लासेंटेशन इज मार्जिनल। ओव्यूल्स मेनी और 1, आंसर इज 1, सॉरी ओव्यूल इज 1 हमने लिख दिया है, मेंशन किया है। ओव्यूल इज ऑलवेज 1 in 1 carpel. Now placentation, placentation is marginal. Fruit, legume or pod. Seed, seed is non-endospermic. ये डैकॉट है, ये गारंटी है 2 कॉटिलेडन्स होगा, तो फ्रूट का एक्यूमुलेशन कॉटिलेडन में होगा। एंडोस्पर्म बहुत कम दिनों के लिए ही रह पाएंगे, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम्ड हो जाएगा, इसलिए कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। ना फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, FF लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे फ्लोरल फार्मूला लिखा जा रहा है। फ्लोरल फार्मूला हो जाएगा, देखिए ये ब्रैक्टिएट है तो आप BR डॉट लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है तो इसके लिए सिंबल ऐसा या ऐसा देंगे। कैलिक्स, फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। यहाँ जो हम लोग फ्लावर लिखे थे, आप फ्लावर में पॉइंट ऐड कर लेंगे, फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल। ये बाइसेक्सुअल का सिंबल हो गया। जो फ्लावर वाला पॉइंट लिखा हुआ था आप उसमें ऐड कर लेंगे, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल का हमने सिंबल दिया, फ्लावर में लिखे हुए फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, फ्लावर इज जैगोमॉर्फिक, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। नाउ कैलिक्स, नंबर ऑफ कैलिक्स, K फॉर कैलिक्स 5 गैमोसेप्लस, तो ब्रैकेट में लिखना होगा कोरोला पेटल्स 5, और अरेंजमेंट हम आपको लिखा चुके हैं 1 + 2 + 2, एंड्रूसियम 9 + 1, 9 + 1, 9 क्या होगा, 9 आपका एक साथ होगा, 9 + 1, एंड गायनीशियम, गायनीशियम इज 1, carpel is 1, sorry gynoecium means carpel is 1, and ovary is either superior or half inferior. Now economic importance. Economic importance, pulses, अरहर और रेड ग्राम, कैजनस कैजन,
मूंग, ग्रीन ग्राम, फैसियोलस ऑरियस, उड़द, ब्लैक ग्राम, फैसियोलस मूंगो, फैसियोलस मूंगो, मसूर और किडनी बीन, मसूर और किडनी बीन, लेंस स्कुलेंटस, लेंस स्कुलेंटस, नेक्स्ट सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स 45% प्रोटीन अप्रॉक्स और 40% प्रोटीन, 40 to 45% प्रोटीन in glycine max. Protein content in soybean is more. Pea, bean, Pisum sativum, bean or Dolichos. This is Dolichos labellum. शीशम, इंडियन रेडवुड, दलबर्जिया सीसो, जिसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं सब इसका बोटेनिकल नेम होगा, साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं इंडियन रोजवुड। और ब्लैक शीशम, दलबर्जिया लैटिफोलिया, दलबर्जिया लैटिफोलिया। इंडिगो और नील, इंडिगो और नील, इट इज ए डाई, डाई है ये, इसे हम लोग कपड़े को रंगते हैं। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। राटी और क्रेप्स आई, राटी और क्रेप्स आई। एब्रस प्रीकेटोरियस, एब्रस प्रीकेटोरियस, एब्रस प्रीकेटोरियस। राटी used by wetting purpose,
वेटिंग पर्पस के लिए दुकानदार के द्वारा यूज किया जाता है। ऐसे लिकोडर्मा में लीफ का जो जूस है, इसका लीफ जूस जो है ये इस्तेमाल कर जाता है ट्रीटमेंट ऑफ टी मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ लिकोडर्मा। स्किन पर जो वाइट मार्क्स आ जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राठी और क्रेप्साई इज पॉइजनस, याद रखना ये जहरीला होता है। ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए इसमें आता है स्वीट पी, लेथाइडस ओडोरेटस। लेथाइडस ओडोरेटस इज स्वीट पी, और इसको खेसारी कहा जाता है, स्वीट पी और खेसारी। इसमें देखिए इस लेथाइडस में यानी स्वीट पी में आपको क्या मिलेगा, बोआ BOA, बीटा ऑक्जेलाइल अमाइनो एलानीन, और इसके कारण लेथाइडिज्म हो जाता है, लकवा हो जाता है ज़्यादा दिन तक खेसारी का साग या दाल खाने से, लेथाइडिज्म। पैरालिसिस, अब ये लेथाइडिज्म दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूरोलेथाइडिज्म और एक ऑस्टियोलेथाइडिज्म। न्यूरोलेथाइडिज्म ह्यूमन बीइंग में हो जाते हैं। जो लोग ज़्यादा दिनों तक खेसारी का साग या दाल खाता है उसमें पैरालिसिस मार देगा, लकवा हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग हो गया। और अगर जानवर खाएगा तो आप जानवर को खिलाएंगे ये ज़्यादा तो उसको ऑस्टियोलेथाइडिज्म हो जाएगा, बोन प्रॉब्लम होगा, ऑस्टियोलेथाइडिज्म, एंड दैट इज कॉल्ड इन कैटल्स को खिलाएंगे तो ऑस्टियोलेथाइडिज्म हो जाएगा। Now next is मुलाठी और लिक्योराइस, मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल में आएगा मुलाठी, इससे लिक्योराइस मिलता है। ग्लासिराइजा ग्लैब्रा इसका नाम है, ग्लासिराइजा ग्लैब्रा। मुलाठी को कहते हैं, इससे ग्लासिराजिन नाम का ग्लाइकोसाइड मिलता है। ग्लासिराजिन एक ग्लूकोसाइड होगा जो यहाँ से मिलता है। लिक्योराइस का यूज किया जाता है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्म को निकालने में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिनल प्लांट। ना जानवर को खिलाने के लिए भी कुछ प्लांट्स हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो कुछ नेम यहाँ पर है, जैसे ट्राइफोलियम, सिसबैनिया। ट्राइफोलियम के बाद क्या आएगा, सिसबैनिया। तो ये सब आप जानवर को खिलाते हैं तो उस पर्पस से ये इस्तेमाल में आता है। तो इस प्रकार हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको बताया। नाम आपको ज़रूर याद रखना होगा सारा, बोटानिकल नेम कम से कम जेनस, जैसे ये पार्ट है जेनस, ये है स्पीसीज, तो जेनस कम से कम, जैसे ग्लासिराइजा ग्लैब्रा, तो ग्लासिराइजा कम से कम मुलाठी का आपको याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में चॉइस में अगर आए तो आप आसानी से समझ सकें कि हाँ यही आंसर हो सकता है।
अगर हम डायग्राम आपको दिखला दें, फ्लोरल डायग्राम, लुपाइन भी इसमें मिलेगा, एक नाम है लुपाइन, तो आप लुपाइन भी लिख लेंगे। सब जानवर को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। फ्लोरल डायग्राम क्या होगा? चलिए देखिए, फ्लोरल डायग्राम के लिए यहाँ एक ओव्यूल दिखलाएंगे हम 9, और एक सेपरेट स्टामेन को यहाँ दिखलाएंगे 9+1 अरेंजमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब 9 जो है एक साथ होगा, ये स्टामेन है। देखिए ये हो गया कार्पेल, ओवरी, ये हो गया ओव्यूल। आप देख रहे हैं कि ओव्यूल कितने हैं? 1 है। ये हो गया 9 और ये हो गया 1, तो ये एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको कहेंगे 9 और ये हो गया 1, 9+1 स्टामेन हो गया। अब रहा पेटल और सेपल, तो देखिए ये हो गया स्टैंडर्ड, तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड। 2 क्या हो गया? विंग और एली, और फिर पोस्टीरियर वाला जो हो गया वो हो गया कील और कैरिना। ये हो गया मदर एक्सिस, और यहाँ अगर हम 5 बनाते हैं तो ये हो जाएगा सेपल। ये पेटल हो गया आपका, ये हो गया मदर एक्सिस, वन 2 3